सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवर में फायरिंग के तबादले में 10 खवारिज हलाक। डेरा इस्माइल खान में 3 खवारिज को हलाक कर दिया गया। सिंटास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खित्ते में इस्तेहकाम के लिए हकीकी खतरा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम से खिताब में कहा, पानी को ताउन का जरिया होना चाहिए, इसे सियासत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। दिहाइयों पुराने मसला कश्मीर को हल किए बगैर जनूबी एशिया में देर पा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका 1 को 5 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से इतवार को होगा। श्रीलंका ए टीम 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। भारत का फजाई फखर, दुबई के सहरा में पाश पाश। भारत को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। आलमी सतह पर भारतीय दिफाई सलाहियतों की कलई खुल गई। माहिरीन का कहना है कि नाक़िस तैयारी और तकनीकी नाकामी ने भारत की साख मजीद मुतासर कर दी। एयर शो में हादसे के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी पर सवालिया निशान है। भारतीय तैयारा तेजस के हादसे की मुमकिन तकनीकी खराबियां सामने आ गई। बुलंद जी फोर्स मैनोवर में तैयारी की साख्ती कमजोरी दिखाई देने का खदशा जाहिर। विंग स्पार में दरार या लेमिनेशन उखड़ने को हादसे की मुमकिन वजह करार दिया गया। 2015 में भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का दूसरा हादसा है। 2021 में तेजस तैयारा राजस्थान में तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। फैसलाबाद में अलमनाक सानहा, केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 20 जिंदगियों का चिराग गुल हो गया। 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाकया मलिकपुर में सुबह सवेरे पेश आया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतें भी लरस गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग भड़क उठी, फिर इमारत जमीबोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री के अतराफ के मकानात की छतें भी गिर गईं। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। फैक्ट्री मालिक कैसर चुख्ताई गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन में समाअत, सुहेल अफरीदी की जानिब से वकील अली बुखारी पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल अफरीदी उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नोटिस जारी। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर आला KP के नाअहली की दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर दिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर किसी वजह और जवाब के इलेक्शन कमीशन ने तलब किया है। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आज पेश होने का हुक्म। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। NH96 फैसलाबाद के हल्के में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबे के अवाम के लिए रियासत से जिंदा रहने का हक मांग रहे हैं। अमन के लिए खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी का 4 दिसंबर को NFC इजलास में शिरकत का ऐलान। कहा, नवंबर में कुछ होगा और नवंबर के बाद बहुत कुछ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमीर मुकाम और वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। अदालत में सब एक जैसे होते हैं, किसी को इस्तिस्ना नहीं होता। मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे। महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों और नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं, इसराइल से दोस्ती और फ़लस्तीनियों से बेवफाई कबूल नहीं है। हम चाहते हैं किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल ना हो।
कराची पर 17 साल से कब्जा है, शहरियों को हुकूक नहीं मिल रहे, शहर कायद में लावा पक रहा है। वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल की GTV न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के चैंपियन बनने वालों ने असरात नीचे नहीं पहुंचने दिए। 18वीं तरमीम को रोल बैक कर रहे हैं तो कर लें, हमें इसका कोई फायदा नहीं।